क्लास 10th के बायोलॉजी में जो चैप्टर नंबर 5 है आवर इन्वायरमेंट, और आज के ऑनलाइन क्लास में जो डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है ओजोन लेयर डिप्लीशन। क्लास 10th के बायोलॉजी में जो चैप्टर नंबर 5 है आवर इन्वायरमेंट, और आज के ऑनलाइन क्लास में हम लोग ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में स्टडी करेंगे। हम कहेंगे यह ओजोन जो होते हैं वह ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। यह ओजोन कैसा मॉलिक्यूल है? यह ओजोन जो है वह ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। मींस दैट यह ओजोन जो 3 एटम्स यानी ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलके बने हुए हैं, यह हमारा ओजोन, जिसके कारण यह O3 भी कहलाते हैं। मींस दैट यह ओजोन क्या कहलाते हैं? O3 भी कहलाते हैं। हम कहेंगे यह ऑक्सीजन जो इसेंशियल है किसके लिए? तो ये 2 टाइप्स के एक्टिविटीज के लिए। एक तो ऑक्सीजन जिसका एक्टिविटी जो होगी वह कंबशन यानी कंबस्टिबिलिटी इसका जो होगी वह हाई होगी इसका ऑक्सीजन का, और दूसरा ये हमारा फॉर्म्स में जो होंगे वह एरोबिक फॉर्म्स में होंगे। ऑक्सीजन किस फॉर्म में होंगे? एरोबिक फॉर्म्स में होंगे। किसके लिए होंगे? तो सभी हमारे ऐसे एक्टिविटीज के लिए होंगे जो कंबशन पे डिपेंडेबल होंगे। हम बात करेंगे ओजोन, जो अगर हम कहेंगे कि ओजोन का जो एक गुड क्वांटिटी का जो लेयर होगा, मतलब ओजोन का गुड क्वांटिटी जो उसका सरफेस कहलाएगा, और वो सरफेस जो उसका आउटर सरफेस जो स्ट्रेटम कहलाएंगे, और यही हमारे एटमॉस्फेयर में जो ओजोन का जो आउटर सरफेस जिसका लेयर का क्वांटिटी गुड होंगे, साथ ही साथ प्रेजेंट जो होंगे ओजोन लेयर के आउटर सरफेस पे होंगे, स्ट्रेटम कहलाएंगे। किसका फॉर्मेशन करेंगे? तो एक अनदर लेयर यानी एज अ स्ट्रेटोस्फीयर का फॉर्मेशन करने का काम करेंगे। मोलिना एक साइंटिस्ट है, मोलिना जो 1992 में 1992 ईस्वी में मोलिना नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ओजोन लेयर में जो होल का छिद्र होने का या फिर ओजोन लेयर जो डिप्लीट कर रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट के बारे में उन्होंने बताया। और मोलिना ने यह भी बताया कि ओजोन लेयर जो डिप्लीट कर रहे हैं उनके ओजोन लेयर डिप्लीट डिफरेंट टाइप के हमारे वैसे सब्सटेंसेस से कर रहे हैं जो ह्यूमन बीइंग्स अपने डेली एक्टिविटीज के दौरान उसको रिलीज आउट करने का काम करते हैं एज ए रूटीनली वर्क के फॉर्म में। दूसरी बात, मोलिना ने उन्होंने 2 पोल को सिलेक्ट किया, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, और वहां के रीजन्स को सिलेक्ट करने के बाद मोलिना ने वहां पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs को ज्यादा से ज्यादा वहां पे क्या किए? तो स्प्रेड आउट करने का काम। और जैसे ही ज्यादा से ज्यादा ODS दिया गया यानी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस एज अ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के रूप में, वहां पे तुरंत जो हो गए वह क्या दिखा? तो उस मतलब अदर सरफेस से, अदर पोल के सरफेस से जब कंपैरिजन किया गया नॉर्थ पोल टू साउथ पोल के सरफेस का, तो वहां पे एक होल का लाइक स्ट्रक्चर्स वहां पे क्या दिखे? तो वो हमारा क्या शो किया? यह ओजोन लेयर जो हमारे ह्यूमन बीइंग के ही डिफरेंट टाइप के एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, उसी से यह ओजोन लेयर डिप्लीट कर रहे हैं एज अ किसके द्वारा? एज अ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, या फिर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के लिए जो डिफरेंट टाइप के जो मटेरियल्स जो गैसेस फॉर्म होते हैं वह रिस्पांसिबल और लायबल कंप्लीटली भी होते हैं हमारे इस ओजोन लेयर को क्या करने के लिए? हटाने। जैसे जैसे ओजोन का लेयर डिप्लीट करेगा, जैसे O3 है, ओजोन का लेयर डिप्लीट करेगा, O2 है, फिर O, और O से फाइनली O0, यहाँ कुछ नहीं। धीरे धीरे क्या होंगे? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आएगा। अगर 1% अगर मेरा वहां पे 1% अगर ओजोन लेयर डिप्लीट कर रहा है तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का जो रेंज होगा और बीम जो होगा वह कितना परसेंट? एज अ 12%, मतलब 1% इसका ओजोन का लेयर के डिप्लीशन का, तो 2% कितना इंटेंसिटी? तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का इंटेंसिटी हमारे अर्थ सरफेस तक रीच करने का होगा। मिस्टर हम कहेंगे कि यह ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का कांसेप्ट जो ड्रॉपिंग होने का, मिस्टर ओजोन लेयर जो डिप्लीट कर रहे हैं यानी ओजोनोस्फीयर का जो डिप्लीशन हो रहा है, क्षय हो रहा है, खत्म हो रहा है,
वह 1980 में कंसेप्ट दिया गया था। जबकि अगर हम बात करेंगे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का, तो डिफरेंट टाइप्स के ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस एज अ ओडीएस के रूप में है, जो ओजोन के लेयर के साथ रिएक्ट करते हैं और हमारे क्या करते हैं, तो इस ओजोन लेयर को और साथ साथ उसके आउटर प्रोटेक्टिंग सरफेस किसके ओजोन का जो है, जो अपर उसके ऊपर का जो लेयर है, जो स्ट्रेटोस्फीयर कहलाते हैं, उसको भी यह मेरा डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहा है। कौन? हमारा ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। और यह ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के रूप में जो आते हैं वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो CS के रूप में भी जाने जाते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, या फिर CCLS, जो मेरा कार्बन टेट्राक्लोराइड को रिप्रेजेंट करता है, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड NO2, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में हम कहेंगे यह ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हमारे ओजोन लेयर को डिप्लीट करने का काम करते हैं। अगर हम बात करेंगे ओजोन डिप्लीशन के इफेक्ट का, तो सबसे पहले कहेंगे कि यह हमारे स्किन के सबसे ज्यादा स्किन को यह डैमेज करेगी और साथ साथ यह स्किन कैंसर को भी प्रोड्यूस आउट करने का काम करेगी। दूसरा बात है आई साइट, डिमिंग ऑफ आई साइट, आंख का मिचलाना या फिर आंख की रोशनी का कम होना, यह भी हमारे क्या करेंगे, तो ओजोन लेयर डिप्लीट होने के बाद जब इफेक्ट के रूप में दिखेंगे, जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे इस अर्थ सरफेस में एज अ डुअल फॉर्म में रीच आउट होंगे तब। दूसरी बात है यह इम्यून सिस्टम, जो डिजीज रेसिस्टेंस कैपेसिटी है ह्यूमन बीइंग्स का, उसका भी यह इम्यून सिस्टम को भी या ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जब हमारा ओजोन लेयर को डिप्लीट करेंगे, तो यह भी मेरा इम्यूनिटी भी लो होंगे, या फिर डेथ ऑफ यंग वंस, यानी कहेंगे कि जो 3 मंथ्स यानी ट्राई सेमेस्टर का पीरियोडिसिटी जो प्रेगनेंसी का होगा, और उस दौरान जो उन्हें अगर जैसे ही बाहर जाएंगे और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जैसे ही उनकी क्या होंगी, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान जैसे ही उनके जो ये होंगे इन्फेंट होंगे उन पे पड़ेंगे, वह रेज तुरंत डिस्ट्रॉय कर देने का काम करेंगे। किसके? तो ट्राई सेमेस्टर के दौरान ही यंग वंस को, मींस दैट डेथ ऑफ यंग वंस which also be the major effect of ozone layer depletion. And the next is the mutation. यह हमारा जीन के सीक्वेंस में चेंजिंग कर देगा, जिससे जेनेटिक टाइप के डिसऑर्डर प्रोड्यूस होंगे, जिससे कहेंगे कि एक कान का बड़ा होना, एक कान का छोटा होना, या फिर गर्दन का टेढ़ा होना, या फिर काफी ज्यादा जो चेहरे का फेस का टेढ़ा हो जाना, या फिर एक तरह के सरफेस का ज्यादा से ज्यादा धंसा हुआ होना, फ्यूरो होना, उस तरह का इफेक्ट जो प्रोड्यूस होंगे वो हमारे ओजोन लेयर के डिप्लीट होने के बाद होंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टॉपिक के साथ डिस्कशन करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।